नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह मेरे सब्सक्राइबर अजीत जी की कहानी है। अजीत जी ने अपनी जगह का नाम बताने से मना किया हुआ है। वे बताते हैं कि यह कहानी उनके दादाजी ने उनको सुनाई थी। जिस कस्बे में वे रहते हैं वह आज से 40 साल पहले गांव हुआ करती थी। तो उनके दादाजी ने उनको बताया कि जब उनका कस्बा धीरे धीरे डेवलप करने लगा तो बाहरी लोगों का आना शुरू हो गया था। ऐसे ही एक समय एक पति पत्नी वहां रहने के लिए आए। उनका पहला दिन था। वे अभी घर की तलाश कर रहे थे। तभी एक नदीम नाम का आदमी उनके पास आया। वह आकर बोला कि क्या आप लोग इस शहर में नए हो? तब पति ने कहा कि हाँ, मैं इस शहर में नया हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको घर मिल गया? तो पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं, अभी हम घर की तलाश कर रहे हैं। नदीम जो था वह पति पत्नी को लगातार घूरे जा रहा था। यह पत्नी ने नोटिस किया कि वह उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसका पति इन सब बातों से बेखबर था। नदीम ने कहा कि जब तक आपको घर नहीं मिलता, चलिए मैं अपने घर में ही आपको जगह देता हूँ। पत्नी ने मना किया, पर पति नहीं माना। बोला कि एक भला आदमी हमें घर दे रहा है, छत दे रहा है, तो तुम मना क्यों कर रही हो? पति पत्नी को लेकर नदीम अपने घर में चला गया। जब वह पति पत्नी उसके घर में गए तो उन्हें वह घर बहुत अजीब सा लगा। फिर भी वे उस रात रुके। पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि किसी अनजाने व्यक्ति के घर में रुकना। फिर भी उनकी मजबूरी थी, उनके सर पे कोई छत नहीं था। फिर अचानक से पत्नी को एक काला साया दिखता है और वह काला साया तुरंत ही गायब हो जाता है। पत्नी यह देखकर अपने पति को कहती है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। पति फिर उसे झिड़की देता है कि तुम्हें हर समय वहम होता है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। वह जो नदीम था वह पति पत्नी को कहता है कि आप लोग घर में रुको, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। नदीम खाना लाने के लिए चला जाता है। पत्नी फिर अपने पति को कहती है कि इस घर में मुझे नहीं रहना है, इस घर में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर पत्नी अपनी पत्नी को डांट देता है कि तुम्हें हर समय वहम क्यों होता है। जब नदीम खाना लेकर आता है और तीनों मिलकर खाते हैं, फिर तीनों रात हो जाने के कारण सो जाते हैं। रात को पत्नी को अपने शरीर के ऊपर चुभन होती है तो वह हल्के से हटा देती है। फिर दोबारा जब चुभन होती है तो फिर भी नींद में होने के कारण वह यूं ही उसे हटाने के लिए कोशिश करती है। जब तीसरी बार चुभन तेज हुई तो उसकी आंखें खुल जाती है तो देखती है कि कमरे में अंधेरा था और कुछ भी नहीं था। वह जैसे ही सोने के लिए पलटती है तो देखती है एक विशालकाय जीव उसके बगल में लेटा हुआ है और उसे 30 दुर्गंध आ रही है। वह जो शरीर वाला आदमी था वह सड़ा गला था और उसकी आंखें पर लाल लाल अंगारे जैसे थे। वह इतना देखना था कि वो चीख मारती है। उसकी चीख सुनते ही उसका पति जाग जाता है और वो जो नदीम होता है वह बाथरूम से निकलकर बाहर आता है, यह देखकर कि वह चीखी क्यों है। तब उसकी पत्नी कहती है कि मैंने यहाँ कुछ देखा है, कोई था जो मेरे पास सोया हुआ था। पति फिर अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है कि तुमने बुरा सपना देखा है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। नदीम भी कहता है कि मैं तो बाथरूम में था, तुम्हारी चीख सुनकर मैं भी आ गया। वह पत्नी को बहुत प्यार से समझाता है। पति को समझ में नहीं आता है कि उसकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हो रहा था। वे फिर से तीनों सो जाते हैं। सुबह होती है। नदीम उनके लिए फिर से खाने का इंतजाम करता है और कहता है कि मैं आप लोगों के लिए काम देखूंगा। इतना बोलकर नदीम घर से बाहर चला जाता है। पत्नी फिर अपने पति को कहती है कि चलो इस घर से चलो, मुझे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना। पति फिर अपनी पत्नी को समझाता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन जब तक घर नहीं मिलता तब तक इस घर में रह ही सकते हैं। पत्नी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिन यूं ही बीत जाता है। जब रात होती है तो नदीम आता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए काम देख लिया है। फिर वह पति को कहता है कि जाओ तुम बाजार से सब्जी लेकर आ जाओ। तो पति कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी पत्नी को बहुत डर लग रहा है, जो मैं अपने पत्नी के साथ ही रहूंगा। नदीम चला जाता है। वह बाहर से खाने का सामान लाता है और फिर तीनों मिलकर खाकर सो जाते हैं। जब रात होती है तो उसकी पत्नी को आवाज़ आती है
कि ए शोभा, चलो उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अधनींद में ही शोभा उठ जाती है और वह उसकी आवाज़ के पीछे चलने लगती है। वह आवाज़ उसे लगातार कहता जा रहा था कि चलो, तुमने जो गहने पहने हैं उसे भी साथ ले चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तुम चलने को कह रही थी। और वह चलते चलते एक टीले पे पहुँच जाती है। टीले पे पहुँचने के बाद वह साया उससे कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं टिकट लेने जा रहा हूँ। जब तक मैं टिकट लेकर नहीं आता तुम यहीं बैठी रहना। और वह साया वहाँ से गायब हो जाता है। वो जो शोभा होती है, पत्नी होती है, जो वहीं बैठी रहती है। जब पति सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी है ही नहीं, और वह जो आदमी साथ में होता है, नदीम, वह भी नहीं था। वह पागलों की तरह अपनी पत्नी को खोजने लगता है और खोजते खोजते गांव वालों के पास पहुंचता है। गांव वालों में कुछ लोगों ने उसे पागल समझ लिया था, पर कुछ लोग उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, जिसमें अजीत जी के दादाजी भी थे। उन्होंने उसकी बातें सुनी और फिर पूछा कि तुम किस घर में रहने के लिए आए थे। तो वह आदमी बताता है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आता है। वह जिस जगह का इशारा करता है, जब वो वहाँ पर उसके दादाजी देखते हैं तो वह एक कब्रिस्तान था। उसके दादाजी कहते हैं कि यहाँ पर तो कब्रिस्तान है, यहाँ पर तो घर है ही नहीं। वह जो पति होता है पलटकर जब उस जगह को देखता है तो देखता है कि वह जगह तो सच में कब्रिस्तान था। उसके पति को समझ में नहीं आता है कि अब वो अपनी पत्नी को कहाँ ढूंढे। वह लोगों से विनती करने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है कि मेरी पत्नी को आप लोग खोजने में मदद करें। उसके दादाजी, अजीत के जो दादाजी होते हैं, वह उसे समझाते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को खोजने में मदद करूँगा। सभी लोग उसकी पत्नी का नाम बुला बुला कर, चिल्ला चिल्ला कर खोजने लगते हैं। फिर एक आदमी आकर कहता है कि मैंने एक औरत को सबसे ऊंचे वाले घर के सबसे ऊंचे वाले जगह पे बैठा देखा है। सब लोग दौड़कर उस जगह पे जाते हैं और दूसरे की छत पर से उसे देखने लगते हैं। तो देखते हैं कि उसकी पत्नी उस जगह पे चुपचाप अकेली बैठी हुई है, और उसके जो जहाँ पर वो बैठी हुई थी वहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, फिर भी उसकी पत्नी उस जगह पे बैठी होती है। लोग सीढ़ी लगाकर जब उस जगह पे जाते हैं और उसकी पत्नी को उठाते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो। तब उसकी पत्नी एक चौंकाने वाली बात बोलती है। उसकी पत्नी कहती है कि मैं यहाँ अपने पति का इंतज़ार कर रही हूँ, जो टिकट लेने के लिए स्टेशन गए हुए हैं, अभी आते ही होंगे। इतना बोलकर उसकी पत्नी बेहोश हो जाती है। लोग उसकी पत्नी को उठाते हैं, नीचे लाते हैं और पानी के छींटे मारकर जगाते हैं। तब उसकी पत्नी बताती है कि उसके साथ रात में क्या क्या हुआ था। यह थी अजीत जी की दादाजी की आप बीती कहानी।